तो आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार के संगठन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और विधानमंडल का चुनाव अलग अलग होता है। ठीक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और विधानमंडल का चुनाव अलग अलग होता है। कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के बहुमत पर निर्भर नहीं होता है, यानी कार्यपालिका जो होती है लेजिस्लेटिव, अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो राष्ट्रपति, वहाँ के जो लेजिस्लेटिव है विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस पर निर्भर नहीं होती है, परंतु संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये एक दूसरे के शक्ति को नियंत्रित और संतुलित करते हैं, यानी कार्यों का बंटवारा होता है और कार्यपालिका और विधानमंडल एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करते हैं, यानी कोई एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में का उल्लंघन नहीं कर सकता है और सब अपने अपने संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू है और गार्नर एक विचारक हैं जिन्होंने अध्यक्षीय शासन प्रणाली की परिभाषा दी है। अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और उनके मंत्री अपने कार्यकाल के संबंध में व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त यानी स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए वह उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जब तक उनको बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो कार्यपालिका में सरकार के रूप में होते हैं। ठीक। अब कैसे आपको पता चलेगा कि किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, किस में नहीं है? तो उसके लिए उसके लक्षण और विशेषताएं होते हैं। एकल कार्यपालिका होती है, यानी वहां पर केवल राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति सरकार का भी मुखिया होता है और राज्य का मुखिया यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों होता है। यानी जैसे आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते होंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा होता है। एकल सदस्यता होती है, उसकी जैसे आप देखते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत कोई प्रधानमंत्री और मंत्री होता है तो उसको संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इस प्रकार से वो विधायिका का यानी संसद का और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप या तो कार्यपालिका के सदस्य होंगे यानी मंत्री या राष्ट्रपति होंगे या विधानमंडल का सदस्य होंगे। उत्तरदायित्व का अभाव होता है, यानी राष्ट्रपति अपने कार्यों के प्रति अपने विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। निचला सदन का विघटन नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं संसदीय प्रणाली भारत में है तो भारत में लोकसभा का विघटन होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पूरा नियंत्रण कार्यपालिका पर राष्ट्रपति का होता है। निश्चित कार्यकाल होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और अपना कार्यकाल पूरा करता है। अध्यक्षीय शासन के गुण और दोष। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं? तो शासन अस्थायित्व होता है। ठीक। 4 साल का कार्यकाल होता है तो अपना 4 साल
पूरा करते, निश्चित कार्यकाल होता है, शासन में कुशलता होती है, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार करता है, प्रशासन में एकता होती है, संकट काल में उपयुक्त होता है, यदि युद्ध जैसी स्थिति है, कोई आपातकाल जैसा सिचुएशन है, तो वहाँ राष्ट्रपति अपना निर्णय ले सकता है। नीतियों की निश्चितता होती है, जब कार्यकाल निश्चित होता है तो राष्ट्रपति अपनी नीतियों को पूरे 4 साल के लिए निश्चित रूप से एक नीति बनाता है। ठीक, उसके दोष क्या होते हैं? विधायिका और कार्यपालिका में टकराव होता है, यदि किसी का राष्ट्रपति के किसी कार्य के लिए वहां का विधानमंडल यदि सहमत नहीं है तो दोनों में टकराव होता है। गैर उत्तरदायी सरकार होती है, राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। निरंकुशता, राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे संसदीय प्रणाली में संसद का कंट्रोल रहता है कार्यपालिका पर। राजनीतिक जागरूकता का अभाव भी, तो इसमें विपक्ष ज्यादा एक्टिव नहीं होता है क्योंकि कार्यकाल राष्ट्रपति का निश्चित होता है। विदेशी नीति में जो विदेशी नीति होती है उसमें भी अनिश्चितता होती है, जब एक राष्ट्रपति के बाद दूसरा राष्ट्रपति चुनकर आता है तो अपना पूरा विदेश नीति में बहुत भारी परिवर्तन करता है। जैसे आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी समय है, उसके पहले जो बाइडेन थे, दोनों की विदेश नीति में बहुत अंतर है। लचीलापन का अभाव, राष्ट्रपति के पास पूरा पावर होता है और वो अपने किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये गुण और विशेषताएं हैं, लक्षण आपने पढ़ा। आपने देखा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है और विधानमंडल का चुनाव अलग होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉलिटिकल साइंस विषय से आप यदि बीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस विषय के एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।